विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हो चुकी है 2023 के विधानसभा चुनाव में। और कांग्रेस की जो ये हार है वो 2019 के लोकसभा चुनाव से भी बड़ी हार है। क्योंकि आप लोग याद रखिए कि इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कोई भी अपने स्थानीय नेता को उम्मीदवार मुख्यमंत्री के लिए नहीं बनाया था, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस के तीनों राज्यों में बड़े बड़े दिग्गज मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर पहले ही मैदान में थे। एक तरफ राजस्थान में कांग्रेस गुटबाजी की शिकार थी, तो दूसरी तरफ बीजेपी में भी भयंकर गुटबाजी चल रही थी, क्योंकि वसुंधरा राज्य के गुट के लोग अलग अलग तरीके से अपनी फील्डिंग लगा रहे थे। मध्य प्रदेश में भी आप सभी को पता है कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य के लोग भी अलग अलग गुटबाजी में लगे हुए थे। जबकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी का तो कोई नामो निशान नहीं था। वहां पे कांग्रेस का एक मजबूत चेहरा, भूपेश बघेल जैसा मजबूत चेहरा था, और उसके बावजूद कांग्रेस जिस तरीके से इन तीन राज्यों में चुनाव हारी है, इसकी बहुत सारी चर्चा हो चुकी है। लेकिन असल मुद्दा अब कुछ और है। दरअसल लोग ये सोच रहे होंगे कि 2024 में कांग्रेस को बीजेपी हरा देगी, तो आप लोग गलत फहमी में हैं। दरअसल 2024 में बीजेपी कांग्रेस को नहीं हराने वाली है। कांग्रेस को विपक्षी दल ही इतनी बुरी तरीके से लतार अब लगाने वाले हैं कि कांग्रेस आने वाले 10 साल तक, यानी कि अगले 2 लोकसभा चुनाव तक उबर ही नहीं पाएगी। गलती इसमें कांग्रेस की ही ज्यादा है, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरीके से मोनोपोली करने की कोशिश की, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन को अपने हाथ में लेने की कोशिश की, और खास तौर पे सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस ने जिस तरीके से समय काटा कि एक बार इन राज्यों के चुनाव में जो नतीजे आएंगे, अगर उनकी जीत हो जाती है तो वो अपने मर्जी से लोकसभा में सीट बाकी दलों को देगी, क्षेत्रीय दलों को देगी। लेकिन अब कांग्रेस की बुरी तरीके से हार हो गई है, और अब कांग्रेस को किसकी नाराजगी झेलनी पड़ रही है। आप लोग अगर उत्तर से दक्षिण या पूरब से पश्चिम की तरफ जब भी देखेंगे, तो नीतीश कुमार ने सीधा हमला बोला है। नीतीश कुमार ने कहा है कि कांग्रेस जानबूझ के डिले कर रही थी, जो भी करना है अब अगली मीटिंग में फाइनल हो जाना चाहिए सब कुछ। यानी ये कांग्रेस के ऊपर प्रेशर है। अखिलेश यादव पहले ही बोल चुके हैं कि इंडिया गठबंधन में अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो वो शामिल नहीं होते। इन सबको देखते हुए अब ऐसा लग रहा है, आप सभी को पता है कि आज 6 तारीख है, और 6 तारीख को इंडिया गठबंधन की एक मीटिंग बुलाई थी। जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने वो मीटिंग बुलाई थी। लेकिन उस मीटिंग में ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, इस तरीके के जो बड़े बड़े नेता हैं अलग अलग राज्यों में, इनमें से तो 3 मुख्यमंत्री हैं, इनमें से 3 राज्यों में जो सरकार चला रहे हैं वो लोग हैं, उन्होंने इस मीटिंग में आने से मना कर दिया था। इससे आप लोग समझ सकते हैं कि कांग्रेस को अब कितनी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, कि जहां एक तरफ कांग्रेस कर्नाटक चुनाव के बाद ऐसा लग रही थी कि वो इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ाएगी और उसके इर्द गिर्द बाकी दल जुटेंगे, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि कांग्रेस अब क्षेत्रीय पार्टियों के रहमो करम पे रहेगी। जो एक प्लान था कांग्रेस के पास कि वो हिंदी राज्यों में, हिंदी भाषी राज्यों में, जो हिंदी बेल्ट है अपना, जो आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, यूपी, इन राज्यों में कांग्रेस का उभार हो सकता है, उस पे अब पूर्ण विराम लग गया है। क्योंकि अब समाजवादी पार्टी यूपी में उनको कांग्रेस को भाव नहीं देगी, बिहार में नीतीश कुमार नहीं देंगे, उनको जो भी सीट मिलेगी नीतीश कुमार जो छोड़ देंगे। जिसे बोलते हैं ना कि पेट भर जाने के बाद अगर कुछ रह जाता है थाली में, तो चलो भाई उसको हम डाल देते हैं जानवरों के लिए कि भैया वो खा ले। वही हाल होने वाला है कांग्रेस का इन राज्यों में, खास तौर पे जहां पे ज्यादा सीटें हैं। यूपी और बिहार की सीटें अगर मिला दें तो ये हो जाती हैं 160 सीट। 150 से ज्यादा सीटों पे अब कांग्रेस मुश्किल से 10 सीट पे लड़ेगी। आप समझिए, अगर कांग्रेस को रिवाइव करना है तो उसको ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ना होगा, ज्यादा सीट जीतने होंगे। लेकिन अगर 150 सीट पे कांग्रेस को लड़ने के लिए अगर 10% दे दे तो भी ज्यादा है, 15 सीट से ज्यादा नहीं देने वाले हैं ये पार्टी। बंगाल में वैसे भी ममता बनर्जी ने पहले ही ताल ठोक रखा है।
अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि 2 सीट से ज्यादा उनको यूपी में नहीं मिलना चाहिए, वो उनकी हैसियत इतनी है जैसे वो हैसियत मध्य प्रदेश में कांग्रेस वाले बता रहे थे समाजवादी पार्टी की, वैसे ही समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस की हैसियत यूपी के अंदर यही बताई है कि आपको 2 से ज्यादा सीटें नहीं मिलनी चाहिए। बिहार में 5 सीट मिल जाए कांग्रेस को, वो भी ज्यादा है। तो आप देख लीजिए यूपी और बिहार से 7 सीट मिल रही है और यहाँ पे 120 सीटें हैं। 10% सीट पे भी कांग्रेस नहीं लड़ रही है। बंगाल को ऐड कर दीजिए, वहां पे 42 सीटें हैं, वहां पे कांग्रेस को 2-3 सीट से ज्यादा ममता बनर्जी देने वाली नहीं है। तो इस लिहाज से क्षेत्रीय पार्टी ही कांग्रेस को 2024 छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं 2034 तक कांग्रेस को क्षेत्रीय पार्टी ही हटा के रखेंगे। और इसका कारण सीधा सीधा मैंने आपको बताया कि कोई भी क्षेत्रीय पार्टी अपने जीती हुई सीटों में समझौता नहीं करना चाहेगी। कोई भी क्षेत्रीय पार्टी इस तरीके से वो राजनीति नहीं करना चाहेगी कि उसके वोट बैंक में कांग्रेस का हिस्सा बन जाए, कांग्रेस उनके वोटों की दावेदार हो जाए, कांग्रेस जो मुसलमानों का वोट है उस पे काबिज हो जाए, उनका वोट जो मुसलमानों का है वो कांग्रेस को जाने लगे। तो कोई भी पार्टी इतना सीट कांग्रेस को नहीं देगी कि वो मेजर प्लेयर बन जाए किसी राज्य में। इन चुनावों के बाद अगर कांग्रेस जीत जाती तो निश्चित तौर पे कांग्रेस कम से कम 30% सीटों की मांग करती, यूपी में 25 सीट लेती, बिहार में लगभग 8 के आसपास 10 सीट लेती, बंगाल में भी 10-12 सीट मिलती। लेकिन अब जिस तरीके से कांग्रेस हार गई है, मुझे नहीं लगता है कि 10 से 15 सीट से ज्यादा 160 सीटों में किसी भी क्षेत्रीय दल के साथ इनका गठबंधन होने के बाद भी लड़ने की संभावना है। तो आप समझिए जब सीधा सीधा 2 पार्टी हो गई, एक तरफ बीजेपी हो जाएगी, एक तरफ क्षेत्रीय दल हो जाएंगे, तो यहां पे कांग्रेस की प्रासंगिकता वो जो कांग्रेस के सहयोगी हैं वही खत्म कर देंगे, दूसरे की जरूरत ही नहीं है। बीजेपी को तो आप लोग भूल ही जाइए। तो एक तो ये बात हो गई। इसके अलावा जो एक अब ट्रेंड दिख रहा है 2024 का, अगर हम लोग कहें तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, इससे मुझे मदद मिलती है और उम्मीद भी रहती है कि आप लोग इतनी मदद जरूर करेंगे। सबसे अचंभे वाली बात तो यह है कि बिना किसी मुख्यमंत्री के चेहरे के बीजेपी ने जिस तरीके से कांग्रेस को हराया है, इसका मैसेज यही है कि अभी भी बीजेपी 2024 में 300 से ज्यादा सीट लेके आ जाए तो कोई हैरानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जातीय जनगणना जैसे मुद्दे पर जितनी प्रमुखता से राहुल गांधी ने बात की थी, जितनी प्रमुखता से अशोक गहलोत सरकार में जब थे तो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था, भूपेश बघेल ने किया था, मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने भी 1-2 दफा ये बात कही थी, ये सब फेल हो गया है। इससे अब ये पता लगता है कि बिहार में भी जो राजनीति चल रही है उस पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह लगने जा रहा है। श्रवण कुमार जी का एक कमेंट आया है, लिख रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत। दरअसल आप लोग समझिए कि बिहार में जो राजनीति अभी चल रही है, नीतीश कुमार आरक्षण और जातीय जनगणना के सहारे अपनी नैया पार लगवाना चाहते हैं और उसी नाव पे राहुल गांधी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जीतना चाहते थे। लेकिन वो नाव वहां इतनी बुरी तरीके से डूबी है, जबकि सामने वाले बीजेपी की नाव में तो कोई नाव चलाने वाला भी नहीं था, वहां पे तो कोई मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी नहीं था। कुछ लोग कंपेयर कर रहे थे, मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था, कुछ लोग कह रहे थे कि बीजेपी साउथ से हट गई है, चली गई है। तेलंगाना में उनकी पिछली बार 1 सीट थी, इस बार 8 सीट जीत के आए हैं। पिछले बार 7% वोट शेयर था, इस बार 14% है।